सिकल सेल एनीमिया कैसे ट्रांसफर होती है, कैसे इसका इनहेरिटेंस होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एनीमिया का मतलब डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसको खून की कमी भी आप कह सकते हैं। और सिकल सेल मतलब जो हीमोग्लोबिन है वो कैसा हो जाता है, सिकल के शेप में। सिकल यानी कि हसिया, जैसे कि इस तरह से कोई चीज हो जाए, सिकल सेल। ये आपका हो गया सिकल सेल ब्लड आरबीसी। आरबीसी जब इस शेप में आ जाती है तो इसको बोलते हैं सिकल सेल। और इसकी वजह से जो एनीमिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। क्यों एनीमिया बोलते हैं? आरबीसी तो रहती है, लेकिन क्योंकि इसका शेप चेंज हो जाता है तो इसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। इसकी वजह से हम इसको, वो जो कंडीशन होगी वो एनीमिया होगी, यानी आरबीसी होते हुए भी ऑक्सीजन क्या कैरिंग कैपेसिटी उसके अंदर कम हो जाएगी और प्रॉपर जो उसका यूज है हीमोग्लोबिन का वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो होता क्यों है ये सिकल सेल एनीमिया, कैसे होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नॉर्मली जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन में एक हीम पार्ट होता है, दूसरा ग्लोबिन पार्ट होता है। और ग्लोबिन में भी 4 चेन्स होती हैं ग्लोबिन प्रोटीन की, उसमें 2 अल्फा एंड 2 बीटा ग्लोबिन्स होती हैं। तो जो अल्फा है वो तो इसमें इफेक्टेड नहीं होता, लेकिन जो बीटा चेन है उस बीटा चेन में आप जानते हैं कि बहुत सारे ये एक पॉलीमर होता है, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है और बहुत सारे एमिनो एसिड है। प्रोटीन वैसे भी क्या है, एमिनो एसिड का पॉलीमर है। तो एमिनो एसिड का एक सीक्वेंस होता है, अगर उस सीक्वेंस में चेंजिंग हो जाती है तब उसकी वजह से ये डिजीज होती है। तो क्या चेंजिंग होती है, जैसे कि जो नॉर्मल आपका ग्लोबिन प्रोटीन होता है, खास करके बीटा ग्लोबिन, उसमें जो सीक्वेंस होता है वो इस तरह से वेलिन, हिस्टोन और ये करके यहाँ पे फिर यहाँ ग्लूटामिक एसिड होता है और यहाँ पे भी ग्लूटामिक एसिड है, यानी 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होता है और 1 पोजीशन पे वेलिन एमिनो एसिड होती है और 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड एमिनो एसिड होती है। तो एमिनो एसिड की जो पोजीशन है वो फिक्स होती है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जीन की डिफेक्ट की वजह से यहाँ पे जो एमिनो एसिड बनता है वो ग्लूटामिक एसिड के बजाय वेलिन ही बनता है। इस फिगर में आप देखें, यहाँ पे भी वेलिन है नंबर 1 पर भी और नंबर 6 पोजीशन पर भी वेलिन एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। जिससे होता क्या है कि ये पूरी चेन ऐसे ट्विस्ट होकर के वेलिन के साथ पॉलीमराइजेशन का नेचर होता है, यानी कि उसके साथ वो एक पॉलीमर बनाने की कोशिश करता है। जैसे ये इस तरह से चेन है, ये पूरी यहाँ पे ये चेन जो होगी ट्विस्ट होकर के इससे जुड़ जाएगी, यानी कैसे चेन हो जाएगी ये इस तरह से, ये इस तरह से ट्विस्ट होकर के राउंड होकर के वेलिन आकर के इस वेलिन से इस तरह से घूम करके जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो वेलिन जुड़ने से एक पॉलीमर होने की प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। तो ये डिफेक्ट होता क्यों है, ये एक जेनेटिक डिफेक्ट है। जीन में डिफेक्ट होने की वजह से यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड के बजाय वेलिन एमिनो एसिड बनता है और ये वेलिन इस वेलिन के साथ पॉलीमराइज हो जाता है। अब इसमें क्या क्या डिफेक्ट होता है हम देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे जो जेनेटिक सीक्वेंस है, एमिनो एसिड सीक्वेंस है नॉर्मल, इसके लिए क्या है ये GAG। तो GAG से जो mRNA बनता है, फिर GAG से जो यहाँ पे प्रोटीन या एमिनो एसिड बनती है, वो अमीनो एसिड में क्या बनता है 6 पोजीशन पे ये रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए ग्लूटामिक एसिड के। लेकिन अगर इसमें चेंजिंग हो जाती है, यानी GAG कोड की बजाय यहाँ पे कोड आप देख रहे हैं GTG कोड हो गया, यानी यहाँ पे सिंगल जीन म्यूटेशन है। सिंगल जीन म्यूटेशन, अभी हमने लास्ट वीडियो में म्यूटेशन में भी बताया है कि सिंगल जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन का मतलब कोई एक नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस में चेंज हो गया। तो GAG जो रिस्पॉन्सिबल था ग्लूटामिक एसिड के लिए, उसकी जगह यहाँ पे जो जेनेटिक कोड हो गया वो क्या हो गया GTG, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमारा बना प्रोटीन बना, वो क्या चीज बना यहाँ पर mRNA में जो कोड आया वो GUG आया और उसकी वजह से जो हमारी एमिनो एसिड बनी वो 6 पोजीशन पर भी वेलिन बनी। और जब 6 पोजीशन पे वेलिन प्रोटीन बनी तो 1 वाली और 6 वाली मिल करके पॉलीमर बना लेते हैं। पॉलीमर बनाने की वजह से जो हीमोग्लोबिन की जो चेन है, ग्लोबिन प्रोटीन की जो चेन है वो ट्विस्ट हो जाती है। ट्विस्ट होने की वजह से जो आरबीसी है, क्योंकि कोई ऐसे चेन है, एक आरबीसी है, इसके अंदर ग्लोबिन की चेन है ऐसे, और जब ये वाली इससे जुड़ जाएगी तो ऐसे ट्विस्ट हो गई। तो जो आरबीसी का शेप हो गया वो भी ट्विस्ट होकर के जो ये नॉर्मल शेप ऐसे होना चाहिए था
ये ट्विस्ट होकर के इस तरह से होगी। ठीक है, इस चीज को आप समझ सकते हैं कि आरबीसी में ट्विस्टिंग क्यों हुई, क्योंकि जो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है वो ट्विस्ट हो गया, उसकी वजह से टेंशन क्रिएट हुआ उसके अंदर, आरबीसी के अंदर, और उसने आरबीसी का भी शेप चेंज कर दिया। कैसा शेप बना दिया? सिकिल या हसिया, जिसे फसल का शेप काटी जाती है, उस हसिये की तरह उसका, सिकिल की तरह उसका शेप क्रिएट कर दिया। तो ये पूरा जो आपका सिस्टम है वो सिकिल सेल कैसे होता है ये आपने समझा। यहाँ पे हम देखते हैं होता क्या है कि अगर नॉर्मल एलील है, जैसे कि इसमें जो एलील होता है, इसमें नॉर्मल एलील होता है HBA HBA, ये नॉर्मल एलील है, इसमें कोई सिकिल सेल वाली जीन नहीं है। अगर सिंगल जीन सिकिल सेल की है, सिंगल जीन सिकिल सेल की है, दूसरी वाली जीन या दूसरा जो एलील है वो नॉर्मल है, तो क्या होगा, इसमें डिजीज उतना ज्यादा एक्सप्रेस नहीं होगी, ये सिर्फ कैरियर का काम करेगा, बहुत हल्का फुल्का इसमें इफेक्ट आता है, न के बराबर। लेकिन अगर दोनों जीन डिफेक्टेड है, दोनों एलील डिफेक्टेड हैं इसमें, तब क्या होगा, ये डिजीज पोर्शन होगा, यानी उस कंडीशन में हम क्या लिखते हैं, HBS HBS, यानी जो डीएनए है या जो जीन है, जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर, दोनों क्रोमोसोम पे, जो होमोलॉगस पेयर है उनके दोनों क्रोमोसोम पे डिफेक्टेड जीन मौजूद होगी, तब क्या होगा, ये डिजीज कंडीशन होगी। तो इसमें क्या होता तो ये सिंगल जीन की वजह से, डिफेक्ट की वजह से होता है, लेकिन जब उसका उस जीन का 2 एलील में से एक इफेक्टेड होगा तब ये कैरियर होगा, लेकिन जब दोनों इफेक्टेड होगा तब ये क्या होगा, डिजीज होगा। यानी ये किस टाइप की डिजीज हुई है, रेसेसिव डिजीज हुई। तो हम कह सकते हैं सिकिल सेल एनीमिया इज ए रेसेसिव डिजीज। और कैसी रेसेसिव डिजीज है ये, ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है, क्योंकि इसका जो जीन मौजूद होता है वो ऑटोसोम पे मौजूद होता है। तो अगर उसमें 2 एलील में से एक इफेक्टेड है तो वो कैरियर होगा, अगर दोनों इफेक्टेड हैं तो वो डिजीज होगा। इस तरह से रेसेसिव डिसऑर्डर है और ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। और क्या इसमें चेंज होता है, आपने देखा कि इसमें जो सिंगल जीन होता है, सिंगल इसमें नाइट्रोजनस बेस होता है, उसमें चेंज होने की वजह से जो यहाँ पे वैलिन है वो 2 वैलिन बन जाती है, 2 वैलिन एमिनो एसिड बनने की वजह से दोनों के बीच में पॉलीमराइजेशन हो जाता है, और उस पॉलीमराइजेशन की वजह से जो आरबीसी का शेप है वो ट्विस्टेड हो जाता है, सिकिल शेप हो जाता है, और इसलिए सिकिल सेल एनीमिया बोलते हैं। तो यहाँ पे आरबीसी मौजूद होते हुए भी उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो लो ऑक्सीजन टेंशन यदि है, लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में है, तो ऐसे मरीज को फिर सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। सांस लेने में दिक्कत मतलब कि शरीर में ऑक्सीजन की उसको डिफिशियंसी होने लगती है, क्योंकि ज़्यादातर जो आरबीसी हैं उनकी वो कैसी हैं, वो डिफेक्टेड है, डिजीज्ड है, सिकिल सेप्ड है, तो वो ऑक्सीजन को उतना ज़्यादा कैरी नहीं कर पाते हैं।